हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम नीम बाबा चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। अंबर returned from the school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक बच्ची है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अंबर। वो अपने स्कूल से वापस आई थी और वो कहाँ पे जाके बैठ गई बच्चों, तो नीम का जो पेड़ था उसके कोर्टयार्ड के अंदर, वहां पर उसकी जो नीम का पेड़ था उसकी जो छाया थी, उसकी जो छांव थी, उसके नीचे जाके वो बैठ गई थी। तो रिटर्न का मतलब होता है वापस आ गई थी। ठीक है बच्चों। सेट डाउन मतलब नीचे बैठ जाना, अंडर मतलब नीचे, और शेड हम किसे कहते हैं, छाया को। और बच्चों कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड हम कहते हैं आंगन को। ठीक है, तो जो घर का आंगन होता है उसको हम इंग्लिश में कोर्टयार्ड कहते हैं। शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। तो देखिए बच्चों, विस्परिंग का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे से बोलना। फेल्ट मतलब महसूस होना। तो अंबर को ये महसूस हुआ कि जो पेड़ है वो उससे कुछ बोल रहा है। शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। बच्चों स्पोक का मतलब बातें करना। ठीक है, अब देखिए, अंबर ने पेड़ की तरफ देखा और उसके बाद उसने बात करी पेड़ से। अंबर, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। तो अंबर क्या कहती है, अंबर सबसे पहले पेड़ को नमस्ते कहती है और फिर बताती है कि मैं अंबर हूँ। फिर वो पेड़ से कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। नीम बाबा, श्योर डियर अंबर, आई नो यू। फिर नीम बाबा अंबर से कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो बच्चों आई नो यू का मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, प्लेड मतलब खेला करती थी। फिर जो नीम बाबा थे वो अंबर से कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम कौन हो, तुम तो बचपन में मेरी छाया के अंदर खेलती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा कहकर पुकार सकती हो। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो बच्चों सीन का मतलब देखना, एवरीवेयर का मतलब हर जगह। तो अंबर कहती है कि मैंने आपको हर जगह, लगभग हर जगह पे देखा है। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। तो बच्चों टेल मी मतलब आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, योर सेल्फ मतलब अपने बारे में। तो अंबर कहती है कि प्लीज आप मुझे अपने बारे में और कुछ बताइए। नीम बाबा, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं बहुत ओल्ड हूँ। आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। फिर नीम बाबा उसको बताते हैं कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले पैदा हुए थे। तो बच्चों बॉर्न मतलब पैदा होना, और कहाँ पैदा हुए थे, कहीं नॉर्थ इंडिया में या फिर म्यांमार में। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड का मतलब बच्चों बाहर, स्प्रेड मतलब फैल जाना, और सून मतलब जल्द। तो जल्द ही मेरी जो फैमिली थी, मेरा जो परिवार था, वो इंडिया के बाहर भी फैल गया। अंबर, आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। फिर वो पूछती है कि इंडिया के बाहर, फिर वो पूछती है कि और कहाँ कहाँ पे नीम को पाया जा सकता है। तो बच्चों फाउंड मतलब पाना। नीम बाबा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट ऑफ अमेरिका। फिर वो बताते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो एशियन और अफ्रीकन जो कंट्रीज है वहां पे पाई जाती है, और अमेरिका के कुछ कुछ पार्ट्स में भी इनका जो परिवार है नीम बाबा का वो पाया जाता है। अंबर, दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम। फिर अंबर कहती है कि ये तो बहुत वंडरफुल है। फिर वो उनसे पूछती है नीम बाबा से कि आपको आपका नाम किसने दिया। नीम बाबा, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। तो देखिए बच्चों, थॉट प्रोवोकिंग का मतलब इंटरेस्टिंग। फिर वो उससे कहते हैं कि जो मेरे नाम की स्टोरी है ना वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में पैदा हुआ था, एंड गिवन संस्कृति नेम्स सच एज अरिष्टा, द वन हु क्योर्स डिसीजेस। फिर वो उसको बताते हैं
और मुझे संस्कृति नाम दिया गया। कौन सा? संस्कृत का नाम दिया गया। वो क्या था? अरिष्टा। अब इसका क्या मतलब होता है कि वो जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करे। ठीक है। फिर और क्या क्या नाम थे उनके? निम्बा एंड निम्बका। द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस। फिर वो बताते हैं कि नीम किसने दिया था? नीम जो है वो ईरानियंस ने दिया था नाम। अंबर। रियली? सच में? नीम बाबा। यस, इन हिंदी माई नेम इज निम्ब। तो वो बताते हैं कि हिंदी में मेरा नाम निम्ब है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स। फिर वो बताते हैं कि इंडिया में मेरे और नाम है। तो बच्चों कौन कौन से नाम है? वो है निम, लीम्बा, निमोरी, निम निम्बामोंड, निम्बे एंड नीमो। तो देखिए बच्चों, निम्ब किस लैंग्वेज में है? वो है हिंदी में। निम किस में है? पंजाबी में। लीम्बा किस में है? गुजराती में। निमोरी किस लैंग्वेज का वर्ड है? सिंधी का। निम्बामोंड किसका है? तेलुगु का। निम्बे किसका है? मराठी का। और नीमो किसका है बच्चों? उड़िया का। नीम बाबा अंबर को बताते हैं कि इंडिया में उनके ये सारे और भी नाम हैं। अंबर, हु आर सो सॉरी यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल। फिर अंबर उनसे कहती है कि आप तो बहुत जाने माने हैं और ये क्या है? ये एक वंडरफुल बात है। नीम बाबा, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू। फिर वो अंबर से कहते हैं कि प्यारी अंबर, हम उस चीज के लिए जाने जाते हैं, उन कामों के लिए जाने जाते हैं जो हम करते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज वाई दे नो अस। फिर वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो हमें यूजफुल पाते हैं, मतलब हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कामों में उनकी हेल्प करते हैं, उनके काम आते हैं, तो इस वजह से लोग हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। फिर वो बताते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने नीम बाबा के क्या क्या नाम रख रखे हैं? तो देखिए बच्चों, कौन कौन से नाम है? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, मैजिक ट्री, द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये सारे नाम किसने रखे हैं? नीम बाबा के साइंटिस्ट ने रखे हैं। अब देखो आप पेज नंबर 78 पे आ जाओ। तो देखिए बच्चों 77 पे देखो, वर्ड था ग्रेस। ग्रेस का क्या मतलब होता है? ब्लेसिंग, मतलब आशीर्वाद। ओके। फिर आप पेज नंबर 78 पे आ जाओ। अंबर, आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स। तो देखिए बच्चों, ट्विग्स हम किसे कहते हैं? स्मॉल थिन ब्रांचेस। तो जो पतली पतली सी ब्रांचेस होती है ना, उनको हम ट्विग्स कहते हैं। फिर अंबर नीम बाबा से कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि आपकी जो ट्विग्स हैं उनसे लोग अपने दांत को साफ करते हैं। तो बच्चों क्लीन मतलब साफ करना। और फिर वो बताती है कि जो लोग हैं, आपकी जो पत्तियां होती हैं, उनसे अपने कपड़ों को वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनके कपड़े ताकि ठीक रहें, तो आपकी पत्तियों का वो यूज करते हैं। Sometime back, when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. Can you explain why? तो देखिए बच्चों, lie down मतलब लेट जाना, बेड हम कहते हैं बिस्तर को, नीम लीव्स मतलब नीम की पत्तियां। और देखिए बच्चों, मीजल्स क्या है? तो मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान को बहुत तेज बुखार आता है, फीवर आता है, और उसकी जो स्किन है, उसकी जो त्वचा है, उसके ऊपर लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब अंबर नीम बाबा से पूछती है कि कुछ टाइम पहले जब मेरा भाई बीमार था, उसको मीजल्स हो गया था, तो डॉक्टर ने हमें ये कहा था कि नीम की जो पत्तियां हैं, ठीक है, उसके ऊपर भाई को लिटा दें। फिर वो पूछती है कि ऐसा डॉक्टर ने क्यों क्यों कहा था करने के लिए? तो नीम बाबा उसको बताते हैं, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। तो नीम बाबा उससे कहते हैं कि बेटा, जो नीम की पत्तियां होती हैं ना, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो क्या करती हैं? वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनको खत्म कर देती हैं। मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। तो बच्चों इचिंग मतलब खुजली होना। ठीक है। अब वो क्या बताते हैं नीम बाबा? वो बताते हैं कि मीजल्स की वजह से पूरी बॉडी के ऊपर खुजली आती है।
नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। और फिर वो बताते हैं कि नीम की जो पत्तियां होती हैं वो आराम पहुंचाती हैं और वो जर्म्स को बढ़ने से, उनकी जो ब्रीड है उसको ग्रो होने, देखिए बच्चों ब्रीड का मतलब ग्रो होना, तो वो कहते हैं कि जर्म्स को वो ग्रो होने से रोकती हैं। नीम लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन रूट्स कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन्स टू क्योर मैनी डिसीजेस। फिर नीम बाबा अंबर को बताते हैं कि नीम की जो पत्तियां होती हैं, बार्क होता है उसका, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं और उसकी इवन रूट्स मतलब उसकी जड़ें तक भी क्या होती हैं, ये सारी ही चीजें जो हैं वो तरह तरह की बीमारियां जो हैं उनको ठीक करने में काम आती हैं, उनकी दवाइयां बनती हैं। ठीक है, ये जो नीम के ये वाले पार्ट्स है ना बच्चों, नीम ट्री के जितने भी मैंने आपको पार्ट्स बताए, इन सब पार्ट्स को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेस हैं उनकी दवाइयां बनती हैं। अंबर, यस आई वंस हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। तो अंबर बताती है कि हाँ एक बार मुझे कफ था, मुझे खांसी थी, ठीक है, और मैं सही से सांस नहीं ले पा रही थी। तो बच्चों ब्रीथ मतलब सांस लेना, ठीक है, कफ मतलब खांसी होना। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसन मेड फ्रॉम नीम बार्क। फिर वो बताती है कि मेरी जो दादी माँ थी उन्होंने मेरी खांसी को किससे ठीक करा था, नीम बार्क से, मतलब एक ऐसी दवाई थी जो नीम बार्क से बनी थी, उससे मेरी खांसी जो थी वो ठीक हो गई थी। तो बच्चों बार्क को बार्क को हिंदी में हम कहते हैं छाल। ओके, फिर देखिए, एंड वेन माई फादर हैड इचिंग इन द आईज शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। फिर वो बताती है कि फिर जब मेरे पापा को, मेरे फादर को आंखों में खुजली हुई तो मेरी दादी माँ ने क्या करा, नीम के जो फूल थे उससे उन्होंने काजल को बनाया और फिर मेरे पापा की जो आंखों की खुजली थी उसको क्योर करा, उसको ठीक करा। तो बच्चों क्योर करना मतलब ठीक कर देना। नीम बाबा, ओह लिटिल अंबर यू नो सो मच। फिर नीम बाबा अंबर से कहते हैं कि छोटी अंबर तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। रिमेम्बर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। फिर वो अंबर से कहते हैं कि हमेशा ये याद रखना कि ये जो रेमेडीज हैं, ये जो नुस्खे हैं, ये उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए, उन्हीं लोगों को इनको प्रिपेयर करना चाहिए जो वेल ट्रेन हो, जिनको एक्सपीरियंस हो इनको यूज करने का। ठीक है। अंबर, यस आई विल, हाँ मैं ध्यान रखूंगी। टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। फिर वो पूछती है नीम बाबा से कि क्या किसानों के लिए भी नीम का कोई यूज है, क्या नीम भी किसानों के लिए यूजफुल होता है, उनके काम आता है। तो देखिए बच्चों फार्मर हम कहते हैं किसान को। नीम बाबा, यस हाँ, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज देन लोकस्ट डोंट ईट देम। तो नीम बाबा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, नीम के जो बीज हैं उनका जो पाउडर है उनको पानी के अंदर मिक्स करा जाए और फिर प्लांट्स और ट्रीज के ऊपर उनका छिड़काव करा जाए, तो फिर जो प्लांट्स और ट्रीज हैं वो किससे बच जाएंगे, लोकस्ट से बच जाएंगे। तो देखिए बच्चों लोकस्ट क्या है, फ्लाइंग इंसेक्ट है जो क्या करता है, जो क्रॉप को डैमेज करता है, उसको खा जाता है। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर नीम के जो बीज हैं उनको पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो जो लोकस्ट हैं वो फसल को नहीं खराब कर पाएंगे, उसको नहीं खा पाएंगे। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड्स वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। फिर वो बताते हैं कि जो चावल के खेत होते हैं वहां पे पानी जो है वो रहता है, तो जो पानी है उस पानी के अंदर जो मॉस्किटो, जो मच्छर हैं, उनको ग्रो करने से, उनको ज्यादा होने से जो ये नीम का स्प्रे है वो रोकता है और फिर क्या करता है, फसल जो है उससे फिर अच्छी उगती है। ठीक है, फसल ज्यादा उगती है। ठीक है। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। फिर वो कहते हैं कि जो फसल है उसको टर्माइट्स से भी बचाते। तो बच्चों टर्माइट्स क्या है, इंसेक्ट दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग। तो ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो वुड को, लकड़ी को और बिल्डिंग्स को क्या करता है, डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। विच eat roots of the crop and it also stop breeding of other insects
दैट ईट क्रॉप्स। वो बताते हैं कि टर्माइट जो है वो क्या करता है, वो जो क्रॉप है उसकी रूट्स तक को भी खा लेता है। फिर वो कहते हैं कि इसका जो नीम सीड का जो स्प्रे होता है ये और भी तरह तरह के इंसेक्ट्स को क्रॉप से देखिए क्या कहते हैं कि क्रॉप को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। अंबर, दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर अराउंड आवर होम्स मॉस्किटोज वॉन्ट ब्रीड इन देम। देखिए अब जो अंबर है वो ये कहती है कि इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि नीम के जो बीज हैं उनका पाउडर अगर हम जो हमारे घरों के आसपास जो पानी होता है, खट्टा पानी जहाँ पर होता है वहां पे कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि जो मॉस्किटो हैं वो उस पानी के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। फिर वो कहती है कि ये तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हो गया। तो देखिए बच्चों, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो कम रिसोर्सेज में कम पैसे यूज करके ज्यादा अच्छा आउटकम, ज्यादा अच्छा फायदा। ठीक है। फिर वो कहती है कि जो हमारे घरों के आसपास पानी भर जाता है जहां जहां, तो वहां पे मच्छर जो है वो ब्रीड करने लग जाते हैं। अब जो नीम सीड का जो पाउडर है अगर हम उसको पानी में मिला के वहां पे उसको छिड़केंगे तो इससे क्या होगा कि मॉस्किटो जो है वो उस जगह पे नहीं ग्रो कर पाएंगे, नहीं उनकी ब्रीडिंग होगी। तो ये क्या है, ये एक ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, एक अच्छा मेथड है जिससे मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग है वो रुक जाएगी। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन योर डेली लाइफ। फिर वो कहती है कि आप मुझे और भी नीम के यूजेस बताइए जो डेली लाइफ में होते हैं, जो हमारी आमतौर की रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें होते हैं। नीम बाबा, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। फिर वो बताते हैं कि लोग जो हैं वो अपने स्टोर करे हुए जो अनाज है उसको बचाते हैं, किससे, इंसेक्ट से। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जो अनाज होता है वहां पे वो क्या कर देते हैं, नीम सीड पाउडर को डाल देते हैं और फिर क्या होता है कि जो ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट से बच जाते हैं। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। फिर वो नीम बाबा अंबर को बताते हैं कि नीम का जो तेल होता है उसको सोप बनाने के लिए और टूथपेस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। फिर वो बताते हैं कि देखिए बच्चों, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दीमक लग गई है ना, तो दीमक क्या करती है, लकड़ी को वो खाती है। अब ऐसा फर्नीचर जो नीम की लकड़ी से बना हुआ हो तो उस लकड़ी को टर्माइट्स जो है वो नहीं खा पाएंगे। ठीक है। वो लकड़ी जो है, नीम की जो लकड़ी है वो टर्माइट्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके। देयर आर मेनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, विल यू डिस्कवर देम वेन यू ग्रो अप। फिर वो नीम बाबा अंबर से कहते हैं कि और भी ऐसी क्वालिटीज हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, जिनकी अभी खोज नहीं हुई। फिर वो अंबर से पूछते हैं कि क्या तुम बड़े होके इनके बारे में खोजोगे, इनके बारे में पता लगाओगे कि और कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो अभी तक किसी को पता नहीं है। अंबर, यस नीम बाबा। तो अंबर कहती है, नीम बाबा को क्या कहती है बच्चों, वो यस कह देती है, हाँ कह देती है। आई विल, हाँ मैं जरूर करूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। धन्यवाद, आपने आज अपना समय दिया मुझे। नीम बाबा, ब्लेस यू माई चाइल्ड। फिर नीम बाबा अंबर को कहते हैं कि ब्लेस यू। ओके बच्चों, देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।